हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होगा मूल शिक्षा, जिसके अंतर्गत शिक्षा जो आपका सिलेबस में दिया है उसी के माफिक यहाँ पर मैं चुनिंदा क्वेश्चंस को लेके आया हूँ जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित हो सकता है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे में बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से। किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी या स्वामी विवेकानंद? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा। ये परिभाषा महात्मा गांधी की है। मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो आपका जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इस सिलेबस के अंतर्गत इस शिक्षा पाठ को रखा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शिक्षा के अंतर्गत आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो मनोविज्ञान का भी हो, चाहे सामान्य शिक्षा से संबंधित जानकारी हो, चाहे वो बाल विकास वाला पार्ट हो उसमें शिक्षा हो, तो कोई भी चीज को यहाँ पर पूछा जा सकता है। क्योंकि पर्टिकुलर बाल विकास के अंतर्गत इसको न रख के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपका जो मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत चैप्टर शिक्षा बनाया है, जो आपका सिलेबस में आप देखेंगे नवाचार और शिक्षा, तो आपको पा जाएंगे कि शिक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। उसी ढंग से यहाँ पर मैं पेपर को सेट किया हूं जो आपके लिए फायदेमंद होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी या स्वामी विवेकानंद? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। ये परिभाषा स्वामी विवेकानंद की है। ये परिभाषाएं पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। किसकी परिभाषा है ये आपको बताना है। पेस्ट्रोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर, लेवी स्ट्रॉस या अरस्तु? सही आंसर शिक्षाविद पेस्ट्रोलॉजी की ये परिभाषा है। क्वेश्चन हमारे सामने है, देश की संसद ने किस वर्ष में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया था, जिसके द्वारा 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार हो गई है? 2005, 2009, 2010 या 2012? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा। ये जो अधिनियम पारित हुआ था 2009 को पारित हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सर्व शिक्षा अभियान योजना कब शुरू की गई? सर्व शिक्षा अभियान योजना कब शुरू की गई थी? 2001 को, 2003 को, 2004 को या 2005 को? इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। ये योजना 2001 को शुरू की गई थी। भारत की शिक्षा संबंधी सबसे बड़ी योजना। 6 से 14 साल की उम्र के बीच के हर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसे कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया? 83वां संविधान संशोधन अधिनियम, 84वां, 86वां या 87वां? सही आंसर सी आएगा। इसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, 6 से 14 साल की उम्र के बीच के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसे किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? ये आपके सामने है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 211 ए या अनुच्छेद 21 ए? सही आंसर इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत जीवन की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत 21 ए बनाया गया और उसके तहत इसको जोड़ा गया था। कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1964, 1968, 1984 या 1992? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। 1964 में कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है, 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला प्राथमिक विद्यालय किसने खोला था? ये आपको बताना है। दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा। ज्योतिबा फूले ने। सावित्रीबाई फूले को पढ़ाने के बाद इन्होंने, माने महिला शिक्षा का प्रावधान पहले नहीं था, सावित्रीबाई फूले अपनी पत्नी को पढ़ाने के बाद ज्योतिबा फूले ने 1848 में लड़कियों के लिए भारत में पहला प्राथमिक विद्यालय खोला था।
वह शिक्षा जो विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालय में चलती है कहलाती है औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, भौतिक या नूतन शिक्षा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। ऐसे शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है, जिसमें औपचारिक शिक्षा मतलब होता है कि अनौपचारिक ना हो के औपचारिक कहते हैं, माने जिसमें एक नियम कानून हो, कोई फीस हो, एंट्री फीस हो, फॉर्म भरना पड़ता हो और एक सिस्टमेटिक ढंग से चलता है, नियम तहत चलता है, तो उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पूर्ण शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये सब किस प्रकार के शिक्षा के अंतर्गत आते हैं? औपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, भौतिक या नूतन शिक्षा। सही आंसर इसका बी आएगा। इसे निरौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। यद्यपि ये पूर्ण शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा, ये सब के सब औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही निरौपचारिक शिक्षा मतलब थोड़ा सा औपचारिकता जरूर होती है इसमें, लेकिन पूर्णतः औपचारिक मान निश्चित नियम कानून नहीं होता। कहीं भी आप खोल के, कहीं भी दूरस्थ हो, कहीं भी अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, तो ऐसे सुविधा को निरौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। यद्यपि इसमें औपचारिकता यह रहती है कि भाई अब एडमिशन लेना है तो फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। किसकी परिभाषा है ये आपको बताना है। क्रो एंड क्रो, जेम्स ट्रेवर, स्किनर या एलिस, इसमें से आपका कोई एक होगा। सही आंसर ए आएगा। ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। ऐसी एक परिभाषा और है जिसको आपको बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। किसकी परिभाषा है? क्रो एम क्रो, जेम्स टेबर, स्किनर या एलिस, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। ये स्किनर की परिभाषा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों को सलाह देने को उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह परिषद भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर काम करती है। अब इसमें से बताना है किसके लिए कहा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT। सही आंसर यही आएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये सब के सब इसी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ में सुघ्घर पढ़वैया योजना किन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है? ये आपको बताना है। सरकारी कॉलेज, सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय, राज्य के सभी विद्यालय, निजी स्कूल एवं निजी कॉलेज। सही आंसर बी आएगा, सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस तारीख से लागू की गई? याद रखना, वैसे आप तो जान रहे होंगे कि रविवार के बाद, पिछले रविवार के बाद मैंने देखा पेपर में छपा था कि आज से राष्ट्रीय शिक्षा नीति सब जगह स्टार्ट हो गई छत्तीसगढ़ में, लेकिन मैं पूछा हूं लागू कब हुई? लागू में आप 3-4 दिन पहले का आप बोलोगे तो नहीं, उसमें अमल किया गया, लागू किसी दिन और हुई थी। 6 मार्च 2024, 5 अप्रैल 2024, 6 मई 2024 या 8 जुलाई 2024, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। ये 6 मार्च 2024 को ही इसको लागू कर दिया गया था। बाद में अमल किया गया जुलाई, अभी 4-5 दिन पहले ही ये पूरे छत्तीसगढ़ में ये स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में 5वीं तक की शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी? ये आपको बताना, अंग्रेजी भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। सही आंसर डी है, मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा में दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में किस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा? 10+2, 5 धन 3 धन 3 धन 4, 3 धन 3 धन 4 धन 5, 5 धन 3 धन 4 धन 3। सही आंसर बी वाला आएगा, 5 धन 3 धन 3 धन 4 को फॉलो किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत में विद्यालय शिक्षा को मोटे तौर पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 2, 3, 4 या 5?
सही आंसर 4, सही आंसर जो आएगा इसका 4 आएगा। 4 भागों में वर्गीकृत, अभी मैंने बताया था क्वेश्चंस, 5 धन 3 धन 3 धन 4, माने इतने ये 1 2 3 4 प्रकारों में भागों में मोटा मोटा वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला निम्न प्राथमिक जो 6 से 10 साल के बच्चों के लिए होगा। दूसरा उच्च प्राथमिक जो 11 और 12 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। फिर तीसरा माध्यमिक जो 13 से 15 साल के बच्चों के लिए होगा। और चौथा है उच्चतर माध्यमिक जो 17 और 18 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है, इसमें से आपको बताना है। विद्यालय का आधारभूत सुविधाएं, कक्षा कक्ष प्रणाली, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री या विद्यार्थियों को उपलब्धि स्तर। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता का सुविधाएं कितनी है, कक्ष प्रणाली कितनी, पाठ शिक्षण अधिगम प्रणाली, अगर स्तर बहुत अच्छा है, भले झोपड़ी में पढ़े मैदान में पढ़े, विद्यार्थियों को उपलब्धि के स्तर को आंका जाएगा कि उसका गुणवत्ता, तभी हम गुणवत्ता पता चलेगा। सब समान तो है लेकिन उपलब्धि ही नहीं आ पा रही तो फिर मतलब क्या है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ये आपको बताना है। भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास या दंड, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।